देश की सत्ता के गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में बड़े राजनीतिक फेरबदल की पटकथा लगभग पूरी हो चुकी है। दिल्ली में चल रही बैठकों, संगठन और सरकार के बीच लगातार हो रहे मंथन और राज्यों से आ रही राजनीतिक रिपोर्टों ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है कि मोदी कैबिनेट विस्तार कर सकती है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई नए चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों की विदाई भी तय मानी जा रही है। राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं बल्कि 2027 और उससे आगे के चुनावी समीकरणों की बिसात के तौर पर भी देख रहे हैं। जिस तरह से बीते कुछ दिनों में सरकार के कई मंत्रियों को लेकर विवाद खड़ा हुआ, ऐसे में यह कहा जा रहा है कि कुछ बड़े मंत्रालयों की कमान इन मंत्रियों से छीनकर किसी दूसरे को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं खबर खजाना। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पिछले कई हफ्तों से मंत्रिमंडल विस्तार के रोडमैप पर काम कर रहा है। इस बार केवल प्रशासनिक क्षमता ही नहीं बल्कि चुनावी गणित, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, जातीय संतुलन और संगठनात्मक मजबूती को भी बराबर महत्व दिया जा रहा है। अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां के राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए मंत्रिमंडल की नई तस्वीर तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों से नए चेहरों को मौका मिलने की पूरी संभावना मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है कि आखिर कैबिनेट विस्तार कब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 जुलाई तक लगातार सरकारी कार्यक्रम और विदेशी दौरे तय हैं, जबकि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। ऐसे में माना जा रहा है कि मानसून सत्र से पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान किया जा सकता है, जिससे सरकार नए मंत्रियों के साथ संसद में उतर सके और चुनावी संदेश भी एक साथ पूरे देश में पहुंचाया जा सके। सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, उनके हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों में नए चेहरों की जिम्मेदारी देकर सरकार आने वाले चुनाव से लेकर हाल के दिनों में उठे विवादों पर विराम लगाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही उन नेताओं को भी अवसर दिया जा सकता है जिन्होंने संगठन में अहम भूमिका निभाई या जिनकी राजनीतिक उपयोगिता आने वाले चुनावों में निर्णायक साबित हो सकती है। यही वजह है कि इस बार कैबिनेट विस्तार केवल खाली पदों को भरने तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि कई मंत्रालयों में बड़े स्तर पर फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। इस समय मोदी सरकार में कुल 72 मंत्री हैं, जिनमें 31 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। संविधान के अनुसार केंद्र सरकार में अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं, यानी अभी भी 9 पद पहले से खाली हैं। इसके अलावा 4 और लगभग खाली होने की स्थिति में हैं। उत्तर प्रदेश से आने वाले केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी और दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। भाजपा लंबे समय से एक व्यक्ति एक पद की नीति पर जोर देती रही है, इसलिए माना जा रहा है कि दोनों नेताओं को मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। दूसरी ओर जॉर्ज कुरियन पहले ही केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसे में उनके भी मंत्री पद छोड़ने की संभावना जताई जा रही है। इन परिस्थितियों में कम से कम 13 पदों पर नए चेहरों की एंट्री का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभाग बदलने या उन्हें हटाने की चर्चाएं भी खूब तेजी से हैं। इस पूरे विस्तार का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश माना जा रहा है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में भाजपा को वो सफलता नहीं मिली थी जिसे वो मानकर चल रही थी, लेकिन पार्टी अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उत्तर प्रदेश से 10 मंत्री केंद्र सरकार में शामिल हैं, लेकिन माना जा रहा है कि चुनावी रणनीति को और मजबूत करने के लिए राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकती है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भाजपा का विशेष फोकस दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पश्चिमी यूपी के दौरे कर चुके हैं। राजनीतिक संकेत साफ हैं कि जाट, गुर्जर, ओबीसी और दलित समुदायों के बीच भाजपा अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। इसलिए इन सामाजिक वर्गों से आने वाले नए नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। उधर महाराष्ट्र में भी सत्ता का समीकरण तेजी से बदला है।
उद्धव ठाकरे की शिवसेना छोड़कर कई सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के साथ आ चुके हैं। इसके बाद शिंदे खेमे की राजनीतिक ताकत एनडीए के भीतर और बढ़ गई है। फिलहाल केंद्र सरकार में शिवसेना की ओर से केवल एक मंत्री है, लेकिन अब माना जा रहा है कि शिंदे कोटे से एक या दो नए चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इससे महाराष्ट्र में एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन का नया संदेश भी जाएगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के राज्यसभा पहुंचने के बाद लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या उन्हें मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुल मिलाकर मोदी सरकार का संभावित कैबिनेट विस्तार केवल नए मंत्रियों की शपथ तक सीमित नहीं रहने वाला। इसके जरिए भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति, सहयोगी दलों के साथ संतुलन, संगठन और सरकार के बीच तालमेल और सामाजिक समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश करेगी। दिल्ली से लेकर लखनऊ, चंडीगढ़, देहरादून, पटना, मुंबई और कोलकाता तक सभी की निगाहें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले राजनीतिक कदम पर टिकी हैं। सवाल केवल इतना नहीं है कि मंत्रिमंडल में कौन आएगा और कौन जाएगा, बल्कि ये भी है कि इस विस्तार के जरिए भाजपा आने वाले चुनाव की कौन सी नई राजनीतिक पटकथा लिखने जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।